अलंकार से संबंधित अध्यायवार प्रश्नकोश। तो पर बारो उर्बी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? तो बी यमक है। नेक्स्ट, पीपर पात सरिस मनडोला पंक्ति उपमा अलंकार है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सी अनुप्रास है। नेक्स्ट, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिवु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहों में कौन सा अलंकार है? तो ये श्लेष। तीन बेर खाती सो वे तीन बेर खाती है। कौन सा अलंकार है? तो डी यमक। चरण कमल बंद्यो हरि राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। उस काल में मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो सी उत्प्रेक्ष। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। तो ये यमक। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? तो सी इसका मुख चंद्रमा। इसका मुख चंद्रमा, मुख ही चंद्रमा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? तो ए अनुप्रास। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सी अनुप्रास। फूले कांस सकल माही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। डी उत्प्रेक्ष। रूपक अलंकार यहाँ होता है। बी उपमेय में उपमान के भेद में। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये विरोधाभास। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गए तेरा हृदय जल जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो डी रूपक। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है तो डी अपनहुति। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। सी उत्प्रेक्षा। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। बी रूपक। चरर मरर खुल गए अरर रवस्फुटों से मैं कौन सा अलंकार? ए अनुप्रास। बड़े न पूजे गुणन बिनु वरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सी अर्थांतरन्यास।
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी यमक। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो ए उल्लेख। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ए उपमा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो सी यमक। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो सी अन्योक्ति। अति मलिन वर्षा भानु कुमारी, अधोमुख रहती उर्ध नहीं चितवन। जो गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हालानु। जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो डी उपमा। नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास इहिल काल। अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सी अन्योक्ति। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। जे पर पीर न जानी, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यमक। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो डी अन्योक्ति अतिशयोक्ति अलंकार। पीत पीत मानहु पढ़ित रुचि, सूचि नैमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? तो ये उपमा। रईमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेर होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो डी श्लेष। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी वृत्यानुप्रास। कुंद इंद समदेह, उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? तो सी अनुप्रास। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सी विभावना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी लाटानुप्रास। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है बी उपमा। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है बी रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वही होता है ए रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार है? तो सी विशेषोक्ति। किस पंक्ति में अपहन्हुति अलंकार है? तो डी यह चंद्र नहीं मुख है। रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो ए श्लेष। उषा सुन हले, तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? ते मानवीकरण। बिनु पद चले
सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सी चौपाई अलंकार है? तो बी विभावना। कुल कानन कुंडल मोर पखा, डर पे बनमाल विराजती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ए अनुप्रास। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ए लाटानुप्रास। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी यमक। जो रहीमन गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सी श्लेष। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मन मोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो डी वक्रोक्ति। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति। पीपर पात सरस मन डोला। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बी उपमा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी उपमा। सिर झुका तूने नियति की, मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय, जल जाता। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलो ने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सी उत्प्रेक्षा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये अतिशयोक्ति। नाक का मोती उधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये भ्रांतिमान। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस शून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सी श्लेष। यूपीटीटी एग्जाम, ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय, जो जो डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार ये विरोधाभास अलंकार। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार? तद्गुण अलंकार। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जो तरजन देखी कुमालनी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये लोकोक्ति। पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये श्रुत्यानुप्रास। जो 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये यमक। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो श्री श्लेष। मन सागर मन सा लहरी,
डूबे बहे अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। उस काल मारो क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी उत्प्रेक्षा। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे नयनन में करत है नयनन ही सब बात, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सी दीपक। वही मनुष्य है जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास। खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी उपमा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार थे? सी दृष्टांत। चरण कमल बांध्यो रघुराई में कौन सा अलंकार है? से रूपक। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में? सी अनुप्रास। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो डी मानवीकरण। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार में किया जाता है? तो वह है ये अनुपमा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सी यमक। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार सी यमक। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्तियों में वाचल शब्द है बी सा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो सी अनुप्रास। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो सी अनुप्रास। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये अनुप्रास। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही में कौन सा अलंकार है? तो सी लाटानुप्रास। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो सी लाटानुप्रास। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी वृत्यानुप्रास। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, इन पंक्तियों में से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बी यमक। कनक कनक ते सो दिन मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो सी यमक। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधो निस बसती बहार बरसा की है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सी यमक। जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु अनेक अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो सी यमक। तरणी के ही संग तरंग में
तरणी डूबी थी तमारी ताल में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बी यमक। खग कुल कुल खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्द का कौन सा अलंकार है? तो ए यमक। तो परवारे उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान, उपर्युक्त दोहों में कौन सा अलंकार है? तो ए यमक। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधु नीर, मंद मंद आवद चलियो कंजरु कुंजरु कुंज समीप समीर, सी यमक। चिरजीवई जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी यों वर्ष भानुजा, वे जलधर के वीर, में कौन सा अलंकार है? तो सी श्लेष। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में अलंकार होता है डी श्लेष। श्लेष अलंकार होते हैं ए शब्द अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? डी रूपक। अजो तरयो नाही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग, में कौन सा अलंकार है? तो ये श्लेष। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिखसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। चरण कमल बंदियो हरिराई, में कौन सा अलंकार है? तो बी रूपक। चरण कमल बंदियो हरिराई, में कौन सा अलंकार है? तो सी रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, रूप, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो डी रूपक। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराइन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक। सखी नील नभसर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो सी पारंपरिक रूपक। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्ष। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है डी उत्प्रेक्ष। पीपर पातर सरिस मन डोला, में कौन सा अलंकार? उपमेय। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ईड़ी मीडित जाए, में कौन सा अलंकार है? तो बी भ्रांतिमान। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्न शुक यह कौन है? बी भ्रांतिमान। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, में कौन सा अलंकार है? तो ये विभावना। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो ये विभावना। द्रग ऊर्झत टूटत कूटम
जूरत चूरत चित प्रति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहों में कौन सा अलंकार है? तो बी असंगति। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबे रही तारा घट उषा नगरी नागरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सी रूपक। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े अलंकार डी प्रति। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक मैन में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। ये दृष्टांत। सम सुबरन सुखो सुख माकर सुखद न थोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है बी व्यतिरेक। नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उजास में अलंकार है डी अतिशयोक्ति। निर्भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बी विशेषोक्ति। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है सी अत्युक्ति। वह शर इधर गंडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जय धृत का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सी अक्रमाति शोक्ति। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो डी काव्यलिंग। उतरी नहाए जमुन जल से शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है। निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार आता है? तो सी प्रतीप। बूंद आघात सहे गिरी कैसे खल के बचन संत सह जैसे बी उदाहरण। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तरा घट उषा नागरी। रूपक। फूले का सकल माही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ये उत्प्रेक्षा। या मुरलीधर की उधरान धरी अधरान धरोंगी बी यमक। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्नलिखित अलंकार होता है सी यमक। मुख्य रूपी चांद पर राहु भी
धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार बी वक्रोक्ति। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सी विभावना। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सी भ्रांतिमान। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो बी अन्वयन। पूत कपूत तो क्यों धनु संचय, पूत सपूत तो क्यों धनु संचय। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी लाटानुप्रास। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी प्रतीप। रहीमन पूतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी उत्प्रेक्ष। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस शून डी श्लेष। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार है बी उपमा। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा सी उत्प्रेक्ष। सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई कई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार है? तो सी यमक अलंकार। ले चला साथ मैं तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए बी उत्प्रेक्ष। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है बी यमक। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सी आभूषण। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बी यमक। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है सी यमक। चरण कमल बंधु रघुराई में कौन सा अलंकार है? सी रूपक। जहाँ बिन कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? तो बी विभावना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में अलंकार रूपक। सखिन्ह सहित हर्षि अति रानी, सुखत धानु पराजनु पानी सी उत्प्रेक्ष। सो शिव धनु मनाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो डी उपमा। नेक्स्ट, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए क्या होता है? तो ए रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो सी विशेषोक्ति। किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? तो डी चंद्र। यह चंद्र नहीं मुख है। निम्नलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी सी विशेषोक्ति। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो सी उत्प्रेक्ष। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो सी अर्थांतरन्यास।
छंद का क्या है कल देखेंगे। 22वां अध्याय में होंगे 102 प्रश्नोत्तरी।